बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं। अगला जी हमारा टॉपिक है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम हम देखेंगे कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के लिए किस तरीके से जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्लस्टरिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्लस्टरिंग होती क्या है। क्लस्टरिंग में बेसिकली आप करते ये हैं कि रिलेटेड आइटम्स को आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं और देन आप लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, मुमकिन है कि आप किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए उसकी क्लस्टरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्लस्टरिंग करने का मकसद ये है कि हम लोग रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को बेसिकली मिलाना चाह रहे हैं। अब इसमें करते ये हैं हम लोग वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे हम जब करते हैं तो उसको ग्रुप्स की बेस के ऊपर हम लोग यानी कि हम वो आइडेंटिफाई करते हैं वो ग्रुप्स जिनके जो रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि उनकी एट्रीब्यूट एफिनिटी जो है जिनकी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम उसके मुताबिक उसको जो है वो उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। वर्टिकल क्लस्टरिंग इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम। हम यहाँ पे एक एनर्जी एल्गोरिदम जो यूज करने वाले हैं वो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग क्लस्टरिंग करेंगे उसको इस्तेमाल करते हुए। और उसमें होता क्या है, इट यूजेस एट्रीब्यूट एफिनिटी। जब भी डबल ए यहाँ पे आएगा तो आप लोगों ने समझना है एट्रीब्यूट एफिनिटी। एट्रीब्यूट एफिनिटी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को निकालनी सिखाई थी, जो कि ये है, जैसे हम लोगों ने ये निकाली थी एट्रीब्यूट एफिनिटी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखें। ठीक है, तो देन हम लोगों ने इसकी जो है वो एट्रीब्यूट एफिनिटी निकाली थी, और एट्रीब्यूट एफिनिटी के बाद हम लोग ये एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स निकाला था। अब उसी एट्रीब्यूट एफिनिटी, दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का ये जो है प्रीवियस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना लाजिम है इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट एफिनिटी को यूज़ करते हैं ताकि उसकी बेस के ऊपर हम लोग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि सिमिलर आइटम्स होती हैं। सिमिलर आइटम्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसी को हम लोग जो है वो क्लस्टरिंग कहते हैं। तो फिर हमारे पास आ जाते हैं लार्ज एफिनिटी एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड एंड लोअर टुगेदर। होता ये है कि जिनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है आप लोग उनको अलग से उनका ग्रुपिंग कर लेते हैं, और वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स जिनकी एफिनिटी कम होती है आप उनको अलग से जो है उनका क्लस्टर बना लेते हैं। तो बी यानी कि यहाँ पे अगर मैं बी कह रहा हूँ तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम है। टेक्स एज इनपुट द एट्रीब्यूट एफिनिटी, यानी कि डबल ए यहाँ पे एट्रीब्यूट एफिनिटी को ये एज इनपुट लेगा, और उसके बाद हमारे पास क्लस्टर एफिनिटी मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करेगा, जिसको आप लोग हम सी ए कहेंगे। ठीक है जी, जब भी मैं ये वाले यूज़ करूँगा सी ए, तो उसका मतलब आप लोगों ने क्लस्टर एफिनिटी मैट्रिक्स लेना है, और जब मैं नाम लूँगा डबल ए, तो डबल ए से मुराद क्या है, एट्रीब्यूट एफिनिटी। और बी से मुराद यहाँ पे आप लोगों ने इसको समझना है, ये बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम है जो कि अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है ग्लोबल एफिनिटी मैयर। क्या होता है ग्लोबल एफिनिटी मैयर? से आप लोग बेसिकली एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी पोजीशन के हिसाब से। आप लोग उसकी एक उसकी सराउंडिंग के बेस के ऊपर आप लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो आप लोग उसकी देख लेते हैं, उसको ग्लोबल एफिनिटी मैयर कहते हैं। ये भी आपके एट्रीब्यूट एफिनिटी की बेस पे निकलती है वैल्यू, जिसकी डिफरेंट आगे एप्लीकेशंस होती हैं। आप लोग बेसिकली करते ये हैं कि उसको उस एट्रीब्यूट की बेस एक वैल्यू जो है उसकी सराउंडिंग के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको आप लोग फिर आगे फर्दर यूज करते हैं फॉर क्लस्टरिंग। यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग प्रीवियसली देख रहे थे, ये हमारे पास उसका एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यानी A1 का A1 के साथ जो एफिनिटी है वो 45 है, A1 की A2 के साथ 0 एफिनिटी है, A1 की A3 के साथ 45 एफिनिटी है, A1 की A4 के साथ हमारे पास 0 एफिनिटी है। इसी तरीके से A2 की A1 के साथ, यानी ये एट्रीब्यूट लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इधर हैं और इधर भी लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, और इनके आपस में एफिनिटी जो है वो हम लोगों ने इस मैट्रिक्स के ज़रिए ज़ाहिर की है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स 80 है, इसकी सराउंडिंग क्या बनती है? 80 की सराउंडिंग यहाँ पे 4 जो हैं वो बनते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ बनती हैं। एक उसके टॉप पे है, एक उसके लेफ्ट पे है, एक उसके राइट पे, एक उसके बॉटम पे। तो ये उसकी सराउंडिंग है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग अफिनिटी मैयर निकालते हैं, और उन तमाम अफिनिटी मैयर्स को मिला के हम लोग ग्लोबल अफिनिटी मैयर निकाल लेते हैं। ठीक है जी,
अब यहाँ पे देखें तो एक 75 है, 75। अब यहाँ पे देखें तो अफिनिटी मेजर अगर इसके हवाले से देखा जाए तो इसके टॉप पे तो कुछ भी नहीं है और इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है। जब किसी भी वैल्यू के टॉप पे कुछ ना हो तो हम उसको ज़्यूम 0 करते हैं। यहाँ पे 0, इसकी भी सराउंडिंग में यहाँ पे 0 है। राइट साइड पे चलें वैसे ही 0 है, नीचे हमारे पास वैसे ही 0 है। तो ये दो जहाँ पे वैल्यूज़, अब यहाँ पे इस इन वैल्यूज़ के लिए जब सराउंडिंग्स आप लोग देखते हैं तो इनकी टॉप रो क्योंकि कुछ भी नहीं है तो इसको आप लोग यहाँ पे 0 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, यानी अगर आपने इस कॉलम 1 के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसकी सराउंडिंग राइट साइड पे तो है लेकिन लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो लेफ्ट साइड को आप लोग 0 0 अज्यूम करेंगे। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। यानी कहने से मुराद ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर 45 है, इसकी सराउंडिंग चेक करनी है तो टॉप पे क्या है 0, राइट पे 5, बॉटम पे 0। तो क्योंकि लेफ्ट पे कुछ नहीं है लेकिन हम लोग इसको 0 ज्यूम करेंगे। इनके तो चारों सराउंडिंग्स हैं, इनकी भी चारों हैं, इनकी भी चारों हैं। अब इनकी नहीं है तो इनकी जो सराउंडिंग नहीं है उसको हम लोग वहाँ पे 0 ज्यूम करेंगे। ये 0, यहाँ पे 0 स्टूडेंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी हमारा 0, और ऐसे इनके बॉटम पे भी 0 0 आ जाएंगे, 0 0 एंड 0। इस तरीके से हम लोग इन सब की सराउंडिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं और इस सराउंडिंग की बेस पे देन हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं फॉर अफिनिटी मेजर, कैलकुलेटिंग अफिनिटी मेजर। अब ये भी देखें, ये तमाम के तमाम ठीक है उसी की जो चीज़ें। अब उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला समझते हैं। फार्मूला मैं सबको सबसे पहले ना आपको बेसिक ऐसे ही समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो उसको इसको इस नोटेशन को समझेंगे। मैं सबसे पहले आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है चीज़ें समझाता हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इसकी जो है वो अफिनिटी मेजर निकालना है इस पर्टिकुलर A1 के जो वैल्यू है A1/A1 की। तो इसकी कैसे निकालेंगे आप लोग अफिनिटी मेजर? आप ये करेंगे, जिसको जिसकी अफिनिटी मेजर निकालनी है उसको पकड़ें, वो आपके पास शुरू में आ जाएगा 45। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी सराउंडिंग को आप लोगों ने प्लस कर लेना है। सराउंडिंग क्या है उसकी? सराउंडिंग है हमारे पास यहाँ पे 0, तो एक तो 0 आ गया। ऊपर क्या है 0, ओके ऊपर भी 0 है। उसके बाद बॉटम पे क्या है स्टूडेंट्स? बॉटम पे भी 0 है, उसको भी प्लस कर दें। लेफ्ट पे क्या है? वो भी 0 है। तो इसकी एफिनिटी मेजर जो है ना ये 45 की, क्योंकि इसकी इर्द गिर्द ये सारे के सारे 0 हैं तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और इसके इधर यहाँ पे क्या है 45। तो 45 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 0 आंसर आएगा। सो मीन्स कि अगर हम नया एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएं जिसको नाम हम दें एफिनिटी मेजर मैट्रिक्स, तो वहाँ पे हमारे पास A1/A1 की जो वैल्यू इधर बनेगी A1/A1 यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर इसकी हम लोग एफिनिटी मेजर निकालते हैं, इसकी एफिनिटी मेजर कैसे निकालनी है कि 0 है, 0 को आप बाहर रखते हैं। उसके बाद अंदर आपके पास क्या आ जाती है? सराउंडिंग को प्लस कर लें। अंदर आपके पास ये देखें, इसकी सराउंडिंग इधर 80 है, इधर आपके पास 45 है, इधर 45 है, इधर ऊपर 0 है। तो यहाँ पे ये सारे प्लस तो होंगे, कोई ना कोई वैल्यू बनेगी। जैसे ये 45 और 45 90 हो गया, यानी कि इसकी सराउंडिंग है 45 प्लस 45। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया प्लस 80। अच्छा, इसके टॉप पे क्या है? टॉप पे है इसके 0। तो आपको पता है 45 और 45 ये 90 आ गया, 90 और 80 170 आ गया। चाहे अंदर 170 आया इधर सराउंडिंग के हिसाब से, लेकिन बाहर क्योंकि करंट 0 है तो इसका मतलब है इसका अफिनिटी मेजर 0 आएगा। यानी A2 के साथ यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही आप लोग इसकी नेक्स्ट इसकी भी फाइंड करते हैं। 45 है, इसके ऊपर 0 है, राइट पे 0 है, लेफ्ट पे 0 है, लेकिन नीचे 5 है। तो यहाँ पे इसकी एफिनिटी मेजर आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगी। तो ये एक इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को अगर देख लें और एंड पे जितनी जितनी भी आपकी एफिनिटी मेजर्स निकली है ना, ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज को आप लोग प्लस कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एफिनिटी मेजर। ठीक है जी, सॉरी, जो आप एंड पे लास्ट वैल्यू निकालते हैं ना प्लस करके सब एफिनिटी मेजर्स को, उसको ग्लोबल एफिनिटी मेजर कहते हैं, GAM। ठीक है, एफिनिटी मेजर तो इंडिविजुअली निकाले ना हम लोग हर वैल्यू की, तो एंड पे हम लोग फिर उसको, अब एफिनिटी मेजर निकालते क्यों है? ये क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आगे अभी इसके ऊपर हम लोग करते भी हैं बात। अब यहाँ पे इस आम ये जो नोटेशन है इसको ज़रा समझ लें। यहाँ पे हमारे पास इसका तरीकाकार क्या है कि अगर आप लोगों ने मिसाल के तौर पे एट्रीब्यूट आई और एट्रीब्यूट जे
कि आप लोगों ने एफिनिटी मेजर जो है उसकी वो फाइंड करनी है, तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं करंट को, करंट एफिनिटी को। ये ए आई और ए जे है ना, आई की वैल्यू आप शुरू में 1 रख रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब है A1 और A1 की बात आप कर रहे हैं, इन दोनों के एफिनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों की जो A1 और A1 की वैल्यू क्या है 45, इसका मतलब है यहाँ पे 45 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये फार्मूले को समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, वैसे मैंने आपको चीज़ एक्चुअल समझा दी है कि हो क्या रहा है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे अब एफिनिटी ऑफ ए आई विद ए जे माइनस वन। अच्छा, जे माइनस वन क्या है? जे माइनस वन से मुराद ये है, यहाँ पे आपको पता है हम लोगों ने एक को रो कंसिडर किया हुआ है और एक को कॉलम कंसिडर किया हुआ है। ए आई ये रो है, इसको मैं आर कह लेता हूँ, और ये हमारे पास कॉलम है। तो यहाँ पे ए आई ही है, यानी कि वही, यही हमारे पास जो है ना रो वही है, लेकिन जे माइनस वन कॉलम हम लोगों ने क्या कर दिया है कि उससे प्रीवियस कर लिया। जे करंट कॉलम ये वाला था, लेकिन इससे प्रीवियस कॉलम हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो उसको हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, आपको पता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए आई है, ए आई आपको पता है यानी कि रो वन, जबकि कॉलम हमारे पास जे प्लस वन, यानी कि जे, ये जे है इस वक्त, ये जे है, और ये क्या हुआ, ए टू क्या हो गया, जे प्लस वन। ये जे प्लस वन है, ये जे प्लस टू है स्टूडेंट्स, ये देखें ये जे प्लस टू है। ये कौन सा कॉलम है, ये जे प्लस थ्री है। ऐसे स्टूडेंट्स ये जो रो है ये हमारे पास क्या है, ये करंट आई है, उसके बाद ये आई प्लस वन है, ये रो वाली, ये वाली रो। ऐसे ही ये आई प्लस टू रो है, ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास ये आई प्लस थ्री रो है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसी की बेस पे कर रहे हैं। अब हम ए आई ही है, यानी यही रो है, लेकिन जे प्लस वन वाला कॉलम है, जे प्लस वन ये वाला कॉलम आ गया, तो ये वाली वैल्यू की बात हो रही है जीरो। उसके बाद आई माइनस वन, यानी कि हमने आई माइनस वन, तो आई ये है, आई माइनस वन इसका मतलब इससे ऊपर वाली रो होगी, ये वाली। आई माइनस वन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वो जीरो जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ आई माइनस वन के हिसाब से ये भी जीरो हुई। और यहाँ पे आई प्लस वन है, तो आई प्लस वन हमारे पास ये है, ठीक है, उसके हिसाब से इसकी सराउंडिंग ये बनी, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। यानी वही बात जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो इसकी एफिनिटी जो है एफिनिटी मेजर जीरो आ जाएगी। और ये देखें बाहर से समेशन है, तो समेशन ये कर रही है बेसिकली इन सबको प्लस करेगी, और एंड पे हमारे पास जी ए एम की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मैट्रिक्स बनाना है आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है कि ये आपको एफिनिटी मेजर निकालनी आ गई होगी, ये उसी की एनिमेशन है, ये आप जब स्लाइड्स में देखेंगे तो ये आपको चीज़ मिल जाएगी। वैसे ये आपके पास ये भी अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग भी। अब यहाँ पे देखें तो अफिनिटी जो एट्रीब्यूट अफिनिटी है ये सिमेट्रिक है, ये मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सिमेट्रिक से मुराद ये होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का वो लें, उसकी ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी आंसर आपके पास सेम आता है। मसलन ये देखें हमारे पास ये ट्रांसपोज लेने से क्या मुराद है कि आप लोग उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। अगर मैं ये एक रो है, इसको अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास 45, और इधर आपके पास आ जाएगा जीरो, इसके बाद आ जाएगा 45, ठीक है, इसके बाद जीरो आ जाएगा। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसके अंदर कॉलम के अंदर जीरो 80, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 5 है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन सबको जब मैं कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे 45, उसके बाद ये 5, उसके बाद 53, देन मेरे पास 3 आ गया, देन ये मेरे पास आ गया ये ज़ीरो, 75, 3, एंड देन 78 है। तो इन दोनों को जब मैं इनका ट्रांसपोज देखें लेने के बाद भी आंसर अगर देखें तो बिल्कुल वही है 45, बिल्कुल 45 जीरो जीरो 45 45, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी आंसर आपके पास सेम है। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो आप लोग एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो ये वाला है, ठीक है जी। ये आप लोग जस्ट उसकी जो है वो उसके कॉलम्स पकड़ लें, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर कर लें, लेकिन हमें इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, हमें बेहतर जो है यही लग रहा है, हम इसको आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अफिनिटी मेजर हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। अब उसके बाद जो एक और चीज़ मैंने आपको समझानी है, बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम के लिए मैं आपको बॉन्ड लेना समझाऊंगा, उसके बाद जो है वो आगे हम लोग इसको समझेंगे, फिर इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है स्टूडेंट्स को समझ आएगी। अब यहाँ पे किसी भी एफिनिटी उसका जो है वो किसी दो एट्रीब्यूट्स का आपने बॉन्ड अगर चेक करना है तो उसका तरीका ही होता है स्टूडेंट्स,
उनकी एफिनिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और उनको आपस में जो एफिनिटी को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको प्लस किया जाता है। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये आगे बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम में आपके काम आएगा। अब करते कैसे हैं फाइंड, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने इन दो का, यहाँ पे यही एक मैट्रिक्स है मिसाल के तौर पे, तो इनका आपने बॉन्ड जो है वो फाइंड करना है। मैं कहता हूँ आपने A1 का A2 के साथ जो है वो आपने बॉन्ड जो है वो फाइंड करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं, A1 की वैल्यू को A2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 45 0 टाइम्स आ गया, 0 आ गया, प्लस समेशन है ना, 0 मल्टीप्लाई बाई 80, ये आपके पास 0 आ जाएगा। फिर 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2, 5 4 ज़ा 20, 225 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर प्लस उसके बाद हम 0 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास बॉन्ड आएगा ना स्टूडेंट्स, A1 का A2 के साथ बॉन्ड जो है वो आएगा हमारे पास 225, ठीक है, वो जो ऊपर वैल्यू निकाली है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड जो है वो फाइंड करते हैं। आगे बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम में इसकी इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने आपको इन एडवांस जो है ये चीज़ समझा दी है, ठीक है जी। तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम भी बेसिकली ग्लोबल एफिनिटी मेजर निकालने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपके पास ये देखें, ये उसी की एग्जांपल है। जे हमारे पास 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास j इज इक्वल टू 2 है। फिर हमारे पास j इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग जो है इनका बॉन्ड जो है वो फाइंड करते हैं। यानी अगर आप लोगों ने इन सब का जो है वो जिसका आप लोगों को स्पेसिफाई किया जाए कि आप लोगों ने अच्छा इसका फार्मूला देखें, अगर आपने एफिनिटी मेजर बॉन्ड वाले एल्गोरिदम से फाइंड करना है ना, तो उसका भी तरीका यही है कि आप लोग उसको फिर इन सब के बॉन्ड निकाल के एंड पे उनको क्या कर लें, प्लस कर लें। दैट्स इट, ठीक है। यानी आप लोग उसको स्टार्ट करें इधर से, ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करें, फिर इसको इसके साथ करें, फिर इसको इसके साथ नेक्स्ट वाले के साथ करें। तो इस तरीके से भी आप लोग उसका एफिनिटी मेजर निकाल सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप जो पहले वाला तरीका है उसको ही यूज़ करें। लेकिन जब आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि यूजिंग बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम, तो वो भी आगे आने लगा है, तो फिर आप लोगों को बॉन्ड की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग मैक्सिमम अफिनिटी मेजर्स के हिसाब से जो है वो उसके कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं और उससे बेस्ट ग्रुपिंग हम लोग उसकी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको क्लस्टरिंग के लिए बताया हुआ है। तो हम जितने भी पॉसिबल अफिनिटी मेजर्स हैं वो सारे के सारे निकाल लेते हैं। उसके अच्छा एक तो तरीका ये है कि हम लोग हर एक का अलग अलग से अफिनिटी मेजर्स निकाल लें, देन उसको प्लस करें। तो जो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम है ना, ये हमें इस चीज़ से हमारी जान छुड़ा देता है। उससे क्या होता है कि हम ये करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम में ये होता है कि आप लोग अगर कोई चेक करना चाहते हैं कि कैसे पार्टीशनिंग जो है हमारी ठीक रहेगी, यानी किस किस एट्रीब्यूट को किस एट्रीब्यूट के साथ रखना चाहिए। बॉन्ड बॉन्ड बेसिकली बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम इसी चीज़ में हमें जो है वो सपोर्ट करता है कि अगर आप लोगों ने ये चेक करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट के साथ हमें रखना चाहिए, तो हम उसके लिए बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब वो देखें यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे ये AM1 है, यानी कि एफिनिटी मेजर 1, एफिनिटी मेजर 2 है, एफिनिटी मेजर 3 है। मिसाल के तौर पे 3 एफिनिटी मेजर्स हैं, ठीक है जी। और वो कोई ना कोई वैल्यूज़ की जो है वो एफिनिटी मेजर्स निकालें। यहाँ से हमारे पास कोई एट्रीब्यूट, यहाँ से A2 5 है, मिसाल के तौर पे आगे 7 to 8 हैं, फिर आगे 9 से ऑनवर्ड 15 तक मुमकिन हो सकता है उनके एफिनिटी मेजर कोई ना कोई होंगे। तो उसको आप लोग किस तरीके से करते हैं, ये अभी ओल्ड ये वाली जो बात है ये आगे जाके मैं भी आपको समझाता हूँ। अभी सिर्फ ये समझे एफिनिटी मेजर आपको पता है कैसे निकालते हैं, कि एफिनिटी मेजर 1 को प्लस कर दें एफिनिटी मेजर 2 में, एफिनिटी मेजर 3 के अंदर, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन इसमें होता ही है कि आप लोग जब दो इसको फाइंड करते हैं, यानी कि एफिनिटी मेजर टोटल आप लोगों ने निकालना होता है, तो हमारे पास जो दरमियान वाला होता है उसके अंदर हमारे 2 दफ़ा वो कैलकुलेट हो रहा होता है। कैसे कैलकुलेट हो रहा होता है आगे चलते हैं, मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पे A1 से A2 और अप टू AI-1, ठीक है। ये इसको हम लोग कह लेते हैं कि ये एफिनिटी मेजर 1 यहाँ तक इसका कैलकुलेट किया जा रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है AI, ठीक है जी, और ये हमारे पास अरिथमेटिक ये एफिनिटी मेजर जो है इसका निकाला जा रहा था अप टू AJ तक, और AJ+1 से लेके अप टू AN तक जो है एफिनिटी मेजर 3 है। अब ये देखें ये तो सेम है, लास्ट टाइम भी ये देखें यहाँ पे भी हम लोग यही निकाल रहे थे ना कि A1 से लेके AI-1 तक, इसको हम कह लें इसका जो भी एफिनिटी मेजर निकाल रहे हैं, पार्टीशनिंग कर रहे हैं ना बेसिकली, एफिनिटी मेजर 1 है, इसकी फिर हम लोगों ने एफिनिटी मेजर निकाला, ये AI
AJ, उसको हमने AM2 कह लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने AJ+1 यहाँ से लेके यहाँ तक निकाला, इसको हम लोगों ने AM3 कह लिया, यानी अफिनिटी मेजर 3, और इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास अफिनिटी मेजर आ जाता है कंप्लीट। अब हमने क्या किया है, AI और AJ के दरमियान एक और एट्रीब्यूट इंसर्ट कर दिया है। ठीक है जी, एक और एट्रीब्यूट ले आए हैं, तो बाकी तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, यानी ये जो हमारे पास हैं ये वाले, ये दो तो सेम रहेंगे हमारे पास, अफिनिटी मेजर 3, अफिनिटी मेजर 1, लेकिन अफिनिटी मेजर 2 चेंज हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास देखें AI, AK और AJ, एक नया इधर एट्रीब्यूट आ गया है, और इसकी हमेशा कैलकुलेशन जो है, ये देखें अगर मिसाल के तौर पे हम लोग इसको बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम को यूज करते हैं, तो AI की बॉन्डिंग AI-1 से भी होगी, और AI की एक ए के साथ भी बॉन्डिंग चेक की जाएगी, फिर एक ए की AJ के साथ चेक की जाएगी, और एक ए की AI से भी चेक की जाएगी। सो इस तरीके से आप लोग इसको 2 दफ़ा जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका जो है वो समझाने लगा हूँ कि आप लोगों ने जब भी किसी भी उसकी वो करना हो कि आप लोगों ने किस एट्रीब्यूट को किसके साथ रखना है, तो उसके लिए ये कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ये आप लोग यूज़ करते हैं, जिसकी अभी मैं एग्जांपल भी आपको करवाने वाला हूँ। उसकी बेस के ऊपर फिर आप लोग जो है वो बिल्कुल आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि किस एट्रीब्यूट को आप लोगों ने किसके साथ रखना है। ये फार्मूला अपने ज़हन में रखें, 2 बॉन्ड AI AK प्लस 2 बॉन्ड AJ AK माइनस 2 बॉन्ड AI AJ। ये इससे मुराद ये है कि जो आपने जो निकाले हैं, मतलब AI का पहले से AK के साथ, यानी कि अगर आप लोगों के 3 एट्रीब्यूट्स हैं AI, ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास J था, इसके आप लोगों ने आपने क्या किया, दरम्यान में एक इंसर्ट कर दिया AK, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक पहले इनका बॉन्ड लेना है, फिर आप लोगों ने J का K के साथ बॉन्ड लेना है, फिर आप लोगों ने I का J के साथ बॉन्ड लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको फिर ये इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना, बॉन्ड लेना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया हुआ है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। स्टेप्स क्या हैं जी बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम के, ये जो अभी क्योंकि 2 मिनट में सेशन एंड हो रहा है, तो मैं आपको ये जो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम है ये अगले सेशन के अंदर कवर करते हैं। अभी तक किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क।